Check. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के मीठे जलाली और फतेहमंद नाम में आवित प्रभु के सारे बच्चों को जल्द आने वाले मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूं। बहुत ही कम समय में हमें जल्दी जाना, आज एक बहुत खास खिदमत में हम शामिल हुए हैं या हो रहे हैं, इसलिए बड़े ही प्रार्थना पूर्वक दुआओं के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बने रहने पाए। खास करके आज मुझे बड़ी खुशी है हमारे प्रिय पापा और मम्मी के साथ, अक्सा के साथ, जिम, अनीता और तीनों बच्चों के साथ और जितने नए और हमारे सारे अजीज लोगों के साथ खुदावन की महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति गाने के लिए परमेश्वर ने आज रात एक मौका और मेरे जिंदगी में भी बख्शा, इसलिए मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं। बीते दिनों में सफर में था, खास करके दो भाई जो हमारे कलीसिया के हैं उनसे, परिवार से मिलने के लिए, और उन्होंने कलीसिया को खास अपना सलाम भेजा है। प्रभु के दास पास्टर बिनू, जो हमारे यहाँ बिनू भैया हम लोग बुलाते थे, और लिविंग, इन दोनों परिवार जो यूके में है, उन लोग दोनों के परिवारों की ओर से आप सबको मसीही सलाम उन्होंने पेश किया है। जल्दी से खुदावंत के कलाम की ओर हम जाएंगे, वक्त नहीं है, और जल्दी आप मेरे साथ निकाले लूका की एंजल 23, गॉस्पेल ऑफ लूक 23, उसका 39 से चाहिए तो हम पढ़ सकते हैं। जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे जी, उनमें से एक से यूं ताना देने लगा, हाँ, क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। तू अपने आप को और हमको क्या कर? बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, लेकिन दूसरे ने उसे रोक कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। ठीक है, पढ़ ले पूरा। और हमारी सजा तो वाजिब है, क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। आगे भी पढ़े। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए, ध्यान से सुने आप, ऐ यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, उसने या यीशु मसीह ने उस कुकर्मी से या उस डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, एक वायदा वहां पर करता है, मैं तुझसे सच कहता हूं, कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करें। आज रात यीशु मसीह के सलीब पर 7 बातों को बीते दिनों में हम देख रहे थे, जिसमें से पहला हमने देखा था, और पहला क्या था? ऐ पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सलीब पर चंद घंटे, 6 घंटे जब बिता रहा है, उसमें भी 7 शब्दों को जब बोला, उसमें से पहला यीशु मसीह ने बोला कि इन्हें क्या कर? माफ कर। जब वो बोल रहा है इन्हें माफ कर, वो मुझे और आपको भी देख रहा था। उन बातों की ओर जाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। लेकिन दूसरी बात यहां पर आज रात हम देखेंगे। 3 बातों को जल्दी जल्दी, अगर वक्त है तो हम इस बात से आज रात कुछ सीखने पाए और मेज की ओर जाने पाए। पहला, वहां पर वो जो 2 चोर या 2 बदकार या 2 कुकर्मी या 2 डाकू, अब जो बोलना है, अलग अलग इंजिलों में अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा गया है। और जब वहां पर ये 2 डाकू के बीच में यीशु मसीह अपनी जान को दे रहा है, तो वहां पर एक मन फिराव या एक बदलाहट, एक तब्दीली इस व्यक्ति में, ये जो कुकर्मी है या ये डाकू है, जो 2 थे उसमें से एक में एक बदलाहट आ जाती है। ऐसी क्या बात थी? मत्ती 27 उसका 44 भी पढ़े। मैथ्यू 27:44 ऑल्सो यू कैन रीड।
इसी तरह हाँ। डाकू भी मतलब दोनों, एक नहीं, दोनों क्या कर रहे थे? जो उसके साथ मसरूफ हुए थे, हाँ। उस पर लान तान करते थे। उसी मसीह को थोड़े देर पहले ये जो डाकू था, ये दोनों थे, अभी तो दोनों में से एक अभी बदल गया, लेकिन पहले दोनों क्या कर रहे थे? यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, यीशु मसीह को ठट्टों में ले रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया इन चंद घंटों में कि उसका पूरा का पूरा जो नजरिया है वो बदल गया। हालेलुया। सब पहली बात, क्योंकि मैं घड़ी पे भी देख रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूं। पहला, उसके सुनने से, दूसरा उसके देखने से, और तीसरा उसके बोलने में एक फर्क आया है। प्रेज लॉर्ड। बोले पहला क्या है? उसने सुना, या उसने कुछ सुना। कहां से सुना मालूम? सलीब पर से सुना। हालेलुया, हालेलुया। जब सलीब के पास नहीं था, सलीब से जब वो दूर था, तो यीशु मसीह को वो ठट्टों में उड़ा रहा था, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन जब वो सलीब के पास आकर अपने अंदरूनी हृदय के कान से उसने सुना, उसके जिंदगी में एक तब्दीली आ गई। अक्सर जब आप सलीब से दूर रहते हैं, कई बार शोर शराबे में हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन आज रात ये मेज आपको सलीब के नजदीक ही बुला रहा है, क्योंकि सलीब से जो आवाज आ रही है, अगर उसको सुनने के लिए आप तैयार हो तो जैसे आए वैसे नहीं, खुदा आज रात आपको बदलाहट के साथ लेके जाएगा। सलीब की खासियत है वो, क्रूस की खासियत है वो। उसने सुना एक ऐसी प्रार्थना जो उसके लिए भी किया जा रहा है। आज रात सलीब से एक दुआ जो यीशु मसीह कर रहा है, यहां बैठे हुए हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चों के लिए यीशु मसीह सलीब पर देखते हुए, आपको देखते हुए, मुझे देखते हुए वो अपने बाप से बोलता है, इन्हें माफ कर। जाने में अनजाने में भी जो गुनाह हुआ है, हमने बीते दिनों में देखा था, उससे भी माफ करने के लिए खुदाबंद यीशु मसीह बोल रहा है। जो उसे ठट्टों में उड़ा रहे थे, वहां पर काहीन थे, वहां पर यहूदी लोग थे, वहां पर सिपाही लोग थे, वहां पर अलग अलग किस्म के लोग पाए जाते थे, और उनके साथ ये जो चोर था, ये भी ठट्टे में यीशु मसीह को उड़ा रहा था। लेकिन जैसे ही वो सलीब में यीशु मसीह के पास आया, वो समझ गया ये कोई मामूली इंसान नहीं है जो मेरे गुनाहों के लिए बाप से माफी मांग सकता है। इसी के लिए जैसे उसने प्रार्थना को या दुआ को सलीब के पास से सुना, उसका नजरिया बदल गया और वहां पर खुदा का खौफ उसके अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैं ये सोच रहा हूं, जब मैं उस कलाम को ध्यान दे रहा था, कितने लोग वहां पे चिल्ला रहे हैं, सलीब पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ, इसे सलीब पर चढ़ाओ, ठट्टों में उड़ा रहे हैं, उसके कपड़ों को फाड़ रहे हैं, क्या क्या वहां पर तमाशा हो रहा है। हालातें बहुत ही नामुमकिन थी कि वो सुन भी पाए, लेकिन जब वो सुना, उसका जिंदगी बदल गया। आज रात भी आपके सुनने के लिए हालात नामुमकिन होंगे, बहुत सारे हालात आपके खिलाफ होंगे, बहुत सारे हालातों की वजह से आप सुन नहीं सकते, लेकिन आज रात क्रूस के तले आकर देखे, सलीब के पास आकर देखे, आपका नजरिया बदल जाएगा। हालेलुया। आज रात अगर सुनने के लिए तैयार है, प्रभु तूने मेरे लिए उस सलीब पर अपनी आखिरी बूंद को बहाते हुए बाप से तू कह रहा है, इन्हें माफ कर। उसका नजरिया बदल गया।
आज रात यहां पर आए हुए मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर कोई भी है आज रात जो सुन नहीं पा रहा है, कई दुनियावी शोर शराबों के कारण, कई दुनियावी ठट्टों के कारण झुके हुए हो, दबे हुए हो, हालेलुया, क्रूस के तले आ जाओ। आज रात एक माफी वहां से बह रही है। क्रूस के तले आ जाए। आज रात एक दुआ आपके लिए किया जा रहा है। सलीब के तले आ जाए। आज रात एक दुआ वहां पर आपके लिए हो रही है कि आज रात आप अपने आप को इस मेज में भाग लेने से पहले क्या आप तैयार हैं? मैं सुनना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। अक्सर शोर शराबों में, अक्सर दुनियावी बातों में, अक्सर हालात जब खिलाफ हो जाते हैं, मैं सुन नहीं पाता। लेकिन आज रात अगर यीशु मसीह के सलीब के तले आने के लिए तैयार है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, वो आपसे कुछ फरमाना चाहता है। वो बोलता है मैं तेरे लिए भी सलीब से माफी मांग रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा उसने देखा, हालेलुया, यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा है, उसके ऊपर लिखा है यहूदियों का बादशाह। तो पहला उसके सुनने से उसकी जिंदगी में फर्क आया। आज रात अपने दिल के कान खोले रखें ताकि आप सुने और सुनकर आपकी जिंदगी में आज रात इसी वक्त तब्दीली आने पाए। दूसरा उसने देखा, हालेलुया। बीते दिनों में मैंने एक आयत आप लोगों के, कुछ लोगों के बीच में मैंने बताया था। यशायाह नबी ने जिस वर्ष उज्जिया मरा उस वक्त 6 का, जल्दी से पढ़ ले, थोड़ा वक्त कलाम से हम जल्दी आगे जाएंगे। 6 यशायाह नबी 6 का 1 से मैं जल्दी पढ़ता हूं। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। बोले देखा, देखा, ऊंचाई पर देखा उसने। और जब उसने देखा तो नतीजा वहां पर क्या होता है, वो क्या बोलता है, देखो वहां पर उसके 5वां पढ़ ले, 6 का 5। तब मैं बोल उठा, ओ मुझ पर अफसोस, मुझ पर हाय, मैं नाश हुआ क्योंकि मैं नापाक होठों वाला हूं। सलीब के पास जब आप आओगे और देखोगे तो अपने आप को भी आप गुनहगार, हालेलुया, बदकारी, हालेलुया, करने काम वाले, गुनाह में, पाप में पाए जाओगे। तब जैसे यशायाह ने देखा, हालेलुया, उसके बाद जब उसके होठों को छुआ गया, उसका नजरिया वहां पर बदल गया। जैसे ही, हालेलुया, इस डाकू ने जो अब तक लानतें दे रहा था, सलीब के पास आकर यीशु मसीह को देखा, यहूदियों का बादशाह, तो वो वहां पर बोलता है, यीशु मसीह मेरे खुदा, जब तू बादशाही में आएगा मुझे भी याद कर। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में हम देखते हैं इस्राएली लोग जब पाप किए, खुदावंद ने मूसा से कहा एक पीतल के सांप को लेकर ऊंचाई पर रख दे, जो कोई उसे देखेगा वो बचेगा। आज रात भी जो कोई सलीब को देखने के लिए तैयार है, पहली दफा आए हुए अगर कोई भी है, ये सलीब को अगर आप देखने के लिए तैयार है, ये सलीब से माफी आज भी बह रही है। जितनी 2000 साल पहले बही, वही खून आज भी उतना ही सामर्थी है, उतना ही कुवत वाला है।
आपके पाप चाहे लाल क्यों ना हो, आपके पाप शायद आपने हार मान लिया होगा, आपने सोचा होगा अब नहीं हो सकता है, अब मैं इसमें से नहीं निकल सकता हूं। हालेलुया। चंद घड़ी अब इस डाकू की बाकी है, लेकिन उसको मालूम चल गया। जब उसको मालूम चला तो वो वहां पर चुप नहीं रहा। जब उसने देखा तो उसका देखने का नजरिया बदल गया। अब तक तो लानतों में देख रहा था, अब तक तो ठट्टों में देख रहा था, लेकिन अचानक से जब उसको समझ में आया कि यही खुदा है, इसके अलावा आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं है जो उसको बचा सकता है। हालेलुया। उसी वक्त उसने पुकार लिया, बोला प्रभु जी जब तू आए मुझे भी याद कर। हालेलुया। उसने सुना, उसने देखा। ज़क्कई जब यीशु को देखने के लिए तैयार हुआ, उसकी जिंदगी बदल गई। आज रात कितने लोग उस ज़क्कई के समान यीशु को देखने के लिए आए हैं? मैं अपने यीशु को देखना चाहता हूं। हालेलुया। चाहे कुछ भी गुनाह में क्यों ना हो, चाहे कितने भी पाप में क्यों ना हो, अगर इस डाकू को माफी मिल सकती है आज रात, अगर कोई भी गुनाह में है, कोई भी पाप में है, आज रात उस सलीब से बहती हुई माफी को अपने जिंदगी में लेकर यीशु मसीह को अपना नजात दाहिंदा मानते हुए लौट कर जाना। आज रात प्रभु उसके लिए आपको तैयार करने पाए। हालेलुया। तीसरा, उसने पहला उसने देखा, दूसरा उसने सुना, तीसरा उसने बोला वहां पर। हालेलुया। क्या बोला उसने मालूम आपको? कि तू जब आएगा। थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था वो? हमें भी निकाल दे। मेरे अजीजों, कई बार हमारी दुआएं, हम जब सलीब से दूर रहते हैं तो हमारी दुआएं हमारे चंद दिनों की जिंदगी के लिए हम बोलते हैं। आज रात ये सलीब हमारा नजरिया बदलने पाए, हमारे दुआओं का नजरिया बदलने पाए। उसने कुछ अभी के लिए नहीं बोला। जब वो सलीब के पास आकर उसने देखा, उसने सुना, तो उसकी जुबान बदल गई, उसकी प्रार्थना बदल गई, उसकी दुआएं बदल गई। अब तक जो बोल रहा था, ठट्टों में उड़ा रहा था, उसी जुबान से जब उसने सलीब की मोहब्बत को चख लिया, उसने जान लिया कि यही बादशाह है और ये वापस आएगा लेने के लिए, इसके अलावा और कोई बादशाह नहीं है। उसने वहीं पर बोल दिया। उसके मुंह से निकलने वाली बातें आज बचाने के लिए नहीं, लेकिन हमेशा की जिंदगी के लिए उसने अपनी जुबान को खोला। आज रात सलीब के पास अगर आप आओगे, आपके हालात शायद कुछ भी क्यों ना हो, आप शायद आखिरी वक्त में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बोलने के लिए तैयार हैं, उस मोहब्बत को जानकर अगर आप तैयार हैं, प्रभु जी हालेलुया, मेरी जिंदगी केवल मैं आज रात मेरी प्रार्थना आज के लिए नहीं, लेकिन हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए तू मुझे मदद कर। ऐसा है तो आज प्रभु से बोले, प्रभु मेरा देखने का नजरिया तू बदल दे। हालेलुया। मेरा बोलने का नजरिया तू बदल दे, मेरे सुनने का नजरिया बदल दे। एलिया सारी उम्मीदों को छोड़कर अपने आप को मरने के लिए जब उस पेड़ के नीचे बैठा, देखो वहां पर स्वर्गदूत आता है, उसको बोलता है उठ। उसने उठा, देखा, खाया। हालेलुया। प्रभु ने बोला तेरे लिए और काम अभी बाकी है। आज रात कुछ लोग यहाँ पर हैं, उम्मीदों को खोकर बैठे हैं, सलीब के पास आ जाए, नजरिया को अपने आप खुदावन बदल देगा। आंखों को बंद करें। आज रात खुदा के सेवकाई जो खिदमत है उसमें हम जाने जा रहे हैं, उससे पहले आज रात एक बुलाहट को मैं आप लोगों के बीच में देना चाहता हूं। आप शायद बदकारी में होंगे, आप शायद गुनाहों से लदे होंगे, लेकिन खुशखबरी ये है, अगर खुदावंद चंद आखिरी घंटों में उस बदकार को बचा सकता है, तो खुदा आज रात आपको भी बचाने के लिए यीशु मसीह यहां पर हाजिर है। अगर कोई है यहां पर जो गुनाहों में लदा हुआ है, पापों में लदा हुआ है,
अपनी जिंदगी को उस चोर के समान यीशु को देने के लिए अगर आप तैयार हैं, ये बोलने के लिए तैयार हैं, प्रभु जब तू आए मुझे भी लेकर जाना, जब तेरी तुरही फूकी जाए मेरे भी कान खुले रहने पाए। मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूं, मैं अपने गुनाहों को अंगीकार करता हूं। अगर आज रात ऐसा कोई भी यहां पर बैठा है जो अपने गुनाहों को अंगीकार करने के लिए तैयार है, अपने पापों को अंगीकार करने के लिए तैयार है, यीशु मसीह को अपना जिंदगी देने के लिए तैयार है, इस सेवकाई में जाने से पहले आज रात मैं आपको एक दावत देना चाहता हूं। कोई भी है जो यकीन है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, यीशु मसीह की सलीब अर्थ देता है, उतना ही छुटकारा देता है जितना 2000 साल पहले दिया।